जो यहाँ पे हमें देखिए होता क्या है कि आप कोई भी इंडिविजुअल बंदा हो या फिर कोई कंपनी हो, उसकी कुछ नीड्स होती हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। नीड्स जो होती हैं वो बेसिक हो सकती है कि उसको मतलब एक अ, अ, एक रेवेन्यू की ज़रूरत है जिससे वो अपने बिजनेस को अपने इंडिविजुअल भी हो सकता है तो वो अपनी लाइफ को मतलब सस्टेन कर सके आगे मतलब जो उसके खर्चे हैं या फिर जो भी उसकी चीज़ें हैं वो उसको उसमें से निकाल से एक्सपेक्टेशन में है कि कभी कभी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि अगर मैं कुछ अच्छा काम करूं या फिर मैं कोई प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ किसी क्लाइंट से किसी कंपनी से तो वो कंपनी मुझे कुछ बेटर करके दे या फिर बेटर मुझे हेल्प करे। एक एग्जांपल के लिए लेते हैं जैसे कि बहुत सारी आजकल डिवाइसेस हैं उनको ऑपरेट करना बहुत टफ है। पहले हमारा जो जब डिजिटल फेस नहीं था तो मैनुअल्स हुआ करते थे, एक बुकलेट आती थी, उस बुकलेट में सारी इंफॉर्मेशन थी, हाउ टू ऑपरेट अ डिवाइस, हाउ टू यूज़ अ इंस्ट्रूमेंट, हाउ टू इरेक्ट अ मशीन, इस तरह की मतलब इंफॉर्मेशन होती थी। आज की डेट में अ, आज के जो यूज़र्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट उनकी एक्सपेक्टेशन है कि आप एक वीडियो बना के दो कि हमें एक उसमें हमारे उसमें समझाया हो कि कैसे वो मशीन कोई सिस्टम में कैसे चीज़ें वर्क करेंगी। ठीक है, तो उस एक्सपेक्टेशन पे हमें मतलब इस तरह से हमें एक्सपेक्टेशन को समझना है क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक वैल्यू ऐड करेगी जो कि हमें सस्टेनेबल वर्क हमारे सिस्टम को डेवलप होने में ग्रो करने में हेल्प करेगी। अगर हम ये चीज़ें नहीं करेंगे तो वो एक तरह से रिस्क है क्योंकि हमारा कॉम्पिटिटर वो चीज़ें अगर कहीं कर रहा है तो कस्टमर उसकी तरफ कहीं ना कहीं इंक्लाइंड होगा, उसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, सेकेंड है रिस्क अपॉर्चुनिटीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इंटरेस्टेड पार्टीज़ के साथ जो भी हमारी रिलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं उनके साथ मतलब हमें रिस्क और अपॉर्चुनिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। रिस्क अपॉर्चुनिटीज़ जैसे हमने डिस्कस किया है जैसे कि अ, हो सकता है कि कोई रॉ मटेरियल सप्लायर है हमारा वो रॉ मटेरियल नहीं दे पा रहा है तो वो एक रिस्क है हमारे लिए, या फिर विद टाइम वो नहीं दे पाएगा या फिर उसके पास कंस्ट्रेंट्स है मतलब लिमिटेशन है किसी चीज़ को लेके। वो हमारी जो नीड्स हैं जो हमारे